नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे भारत में दिखने वाला पहला चंद्र ग्रहण किस समय पर लगेगा, सूतक काल क्या होगा और किन किन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा, विशेषकर कौन सी छोटी सावधानियां आपको बरतनी है। साथ ही साथ दोस्तों एग्जैक्ट टाइम पता लगेगा ताकि कोई गलती ना हो सके, इसलिए पूरी जानकारी फटाफट से देख लें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम बात कर रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ये तीनों एक सीधी लाइन में यानी कि एक सीधी रेखा में आते हैं, तब चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन जब यही सीधी रेखा होने के बावजूद भी पृथ्वी की सीधी छाया चंद्रमा पर ना पड़े तो उपछाया चंद्र ग्रहण घटित होता है और इस बार खंड ग्रास रूप में ही ये ग्रहण दिखाई देगा। अगर बात करें कहाँ दिखेगा तो दोस्तों ये ग्रहण भारत में डेफिनेटली दिखाई देगा, बल्कि भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देगा। और इस बार ये ग्रहण भारत में पहली बार दिख रहा है, यानी कि साल 2023 का पहला ग्रहण। इससे पहले दो ग्रहण लगे, एक 20 अप्रैल को और एक 14 अक्टूबर को, यानी कि दो सूर्य ग्रहण लगे, लेकिन दोनों भारत में नहीं दिखे। लेकिन ये ग्रहण इस बार भारत में दिखेगा, इसलिए भारत में रह रहे लोगों को पूरी सावधानी सूतक काल समेत बरतनी होगी। इस बार का ग्रहण भारत के साथ साथ यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी अमेरिका, पैसिफिक अटलांटिक सागर, आर्कटिक और एंटार्क्टिका में, साथ ही हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्र में दिखाई देगा खंड ग्रास रूप में। याद रखिएगा, खंड ग्रास रूप में ही ये ग्रहण दिखाई देगा। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि इस बार शरद पूर्णिमा की रात्रि इस ग्रहण का देखना, इस ग्रहण का आना कई प्रकार से चीजों को नकारात्मक बनाएगा। दोस्तों कोई भी कहता है कि ग्रहण शुभ है तो यकीन मानिए ऐसा नहीं है। कोई भी ग्रहण कभी भी शुभ नहीं होता, नकारात्मक ऊर्जा है। जो हमें स्तोत्र, हमारी ऊर्जा के स्तोत्र सूर्य और चंद्रमा, अगर उन पर ही ग्रहण लग जाए, उन्हीं की एनर्जी हम तक ना पहुंचे तो वो शुभ कैसे हो सकते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा पर जब ग्रहण लगा है, चंद्रमा की पूरी रोशनी हम तक नहीं पहुंच रही है तो वो शुभ कैसे हो सकता है, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है। चंद्रमा यानी कि मन, और इसका असर प्रत्येक राशि, प्रत्येक व्यक्ति के मन पर बहुत गहरे तरीके से पड़ेगा। नकारात्मकता इस समय बढ़ेगी, स्वभाव में द्वेष, लालच, क्रोध बढ़ेगा। इस समय में मन हताश होगा। चंद्रमा का पीड़ित होना कई प्रकार से बीमारियां फैलाएगा, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपाय चंद्र ग्रहण के दौरान जरूर करने चाहिए। लेकिन जानते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय सबसे ज्यादा सावधानी किनको बरतनी है, तो विशेषकर बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को। ये बात भी हमेशा इसलिए कही गई है क्योंकि इन लोगों को सबसे ज्यादा कमजोरी फील होती है, इम्यूनिटी लो रहती है। इन लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि इनका शरीर कमजोर है, इन्हें ऊर्जा की जरूरत सबसे ज्यादा है। इसलिए इन तीन व्यक्तियों को यानी कि बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को विशेष सावधानी ग्रहण के दौरान बरतनी होगी। ग्रहण के अगर सूतक काल की बात करें तो सूतक काल, ग्रहण का सूतक काल 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त होगा। यानी कि दोस्तों 28 और 29 मध्य रात्रि ये ग्रहण लगेगा। इसलिए सूतक काल दोपहर 28 अक्टूबर 2023 को 4:05 पर शुरू हो जाएगा। इस समय मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को सूतक काल से लेकर ग्रहण तक मंदिर के कपाट बंद रखने हैं, मंदिर में पूजा पाठ नहीं करना है। आप बिस्तर पर, बेड पर बैठकर, जमीन पर बैठकर पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन मंदिर में बैठकर नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरा निवेदन है, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं या बाकी लोग जो पूजा पाठ करना चाहें, दोपहर 4:05 से पहले ही मंदिर से अगर आपको कोई पुस्तक लेनी है, किसी तरीके से आपको रामायण या सुंदरकांड का पाठ पढ़ना है, तो आप वो पहले ही निकाल ले, क्योंकि बाद में आप नहीं ले सकते। कुछ छोटी चीजें हैं, समय बताने से पहले मैं आपको जरूर ग्रहण के बारे में बताना चाहूंगी कि आपको अपनी नंगी आंखों से ग्रहण को नहीं देखना है। घर के पर्दे ग्रहण से पहले ही ढक देने हैं। ग्रहण से पहले ही आपको स्नान करना है और ग्रहण समाप्त होने के बाद भी जिसकी क्षमता है, जिसका शरीर अलाउ करता, आपको जरूर नहाना चाहिए। नहीं नहा सकते हो तो कम से कम ग्रहण के बाद गंगा जल के छींटे अपने ऊपर जरूर डालिएगा और घर में भी पूरी जगह
आपको गंगा जल का छिड़काव ग्रहण समाप्त होने के बाद करना चाहिए। ग्रहण से पहले ही मंदिर के कपाट बंद कर दीजिएगा। ग्रहण शुरू होने से पहले खास तौर पर गर्भवती महिलाएं अपनी गोद में एक नारियल रखकर रामायण या सुंदरकांड का पाठ पढ़े, और जो गर्भवती महिला को इस समय रामायण या सुंदरकांड का पाठ सुनाता है उसे भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जरूर गर्भवती महिला की इस दौरान मदद कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं है। वैसे भी रात्रि का समय है, लेकिन आजकल लोग खाते या पीते समय रात दिन नहीं देखते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। सुई, धागे या चाकू का इस्तेमाल विशेषकर गर्भवती महिला को नहीं करना है, यानी कि किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल गर्भवती ना करे। साथ ही साथ दोस्तों, पेट की खुजली करनी गर्भवती महिला के लिए वर्जित रहेगी। बाकी भी लोग इस समय कोई एक्सरसाइज या व्यायाम ना करें। ग्रहण के दौरान सुंदरकांड या रामायण जरूर पढ़ें। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को चंद्र बीज मंत्र ग्रहण के दौरान पढ़ना चाहिए। मन संबंधित परेशानियां दूर होंगी। बल्कि अगर लगन कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो इस समय में विशेषकर चांदी का दान करना, यानी कि आप चांदी निकालकर या चांदी के नाम की दक्षिणा निकालकर रख सकते हैं, और ग्रहण समाप्त होने के बाद अगले दिन उसको दान करना आपके चंद्रमा को मजबूत करेगा। तो दोस्तों, ये विशेष चीजों का ख्याल आपको जरूर रखना है। बात करें इस चंद्र ग्रहण की, तो ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में लगेगा, और इस समय जब अश्विनी नक्षत्र और मेष राशि के जातक हैं उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र के लोगों पर सबसे ज्यादा कष्टदायी ये ग्रहण साबित होगा। अगर आपका भी अश्विनी नक्षत्र है तो आपको फटाफट से कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। अर्जेंट अपॉइंटमेंट की सुविधा भी टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए दी जाती है। आप इंक्वायरी कर सारी जानकारी जान सकते हैं व्हाट्सएप कर। बात कर रहे हैं दोस्तों इस ग्रहण की, तो ये ग्रहण शनिवार के दिन लगेगा, इसलिए काली वस्तुओं का दान करना भी बहुत उपयुक्त साबित होगा। तांबे का दान करना खास होगा। साथ ही साथ गौ दान की दक्षिणा भी आप ग्रहण के दौरान निकालकर अगले दिन दान कर सकते हैं। नकारात्मकता से बचोगे। ग्रहण के दोष से पीड़ित अवस्था से आप बच पाओगे। बात करें ग्रहण के एग्जैक्ट टाइम की, तो नोट कर लीजिए कि ग्रहण 28 और 29 की मध्य रात्रि 1:05 और 18 सेकेंड पर पंचांग के अनुसार ग्रहण शुरू होगा। रात्रि 1:05 और 18 सेकेंड पर, और ग्रहण समाप्त दोपहर 2:22 और 39 सेकेंड पर होगा। जी हाँ दोस्तों, रात्रि 2:22 और 39 सेकेंड पर होगा। इस ग्रहण के दौरान आपको ये विशेष सावधानियां बरतनी होगी। एक विशेष बात जरूर कहना चाहूंगी, बाकी जितनी भी सावधानियां हैं, हो सकता है रात्रि है, आपसे कोई भी ऐसी गलती ना हो, ज्यादा सावधानियां आपको ना बरतनी पड़े, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, इस ग्रहण पर सोना नहीं है, और ग्रहण के दौरान संभोग करना पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। बहुत से कष्ट आ सकते हैं। तो ये थी विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।